कुछ नहीं है। चंद्रयान 3 सामने आया। इसरो काम हाँ प्रोजेक्ट इसरो का सबसे क्रिटिकल और टफ मिशन हुआ लीक। दुनिया में मची खलबली। अब सीधे नासा और चीन को टक्कर देने की तैयारी में है भारत का इसरो। कुछ तो भारत को स्पेस सुपर पावर कंट्री का तमगा जल्द ही मिल जाएगा। ऐसा हम चंद्रयान तरीके सक्सेस को लेकर के नहीं बोल रही हैं, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों के नए नए प्रोजेक्ट्स को देखकर ही ऐसा दावा किया जा रहा है। इसरो चंद्रयान तरीके ठीक बाद आदित्य L1 यान भेजने की तैयारी कर चुका है और इसके साथ ही गगनयान प्रोजेक्ट का अब वो टेस्ट भी अभी होने वाला है। साथ ही दोस्तों भारत का इसरो अब 26 जुलाई को ही एक और बड़ा मिशन लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों चंद्रयात्री मिशन में जिस तरह से इसरो ने काम किया है, जिस तरह से मिशन को इसरो ने तैयार किया है, उसे देखते हुए अब दुनिया की टॉप एजेंसियों में शामिल यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ESA ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो इसरो की काबिलियत को देखते हुए उसके अगले मिशन आदित्य L1 में टेक्निकल सपोर्ट लिए आगे आएगा। दोस्तों ये तो बस एक बानगी है, असली धमाका तो अब खुद इसरो ने कर दिया है। दरअसल दोस्तों इसरो अब स्पेस में पहुंचने के लिए वो काम करने वाला है, जिसके बाद भारत का इसरो सीधे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा। हो सकता है कि इसको लेकर कि अमेरिका भारत से नाराज भी हो जाए, भारत पर बैन लगाने की धमकी देने लग जाए और हो सकता है भारत का पड़ोसी देश चीन इसरो के इस मिशन को फेल करने के लिए कोई भी बड़ी साजिश रचने लग जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसरो के साथ प्राइस से निके इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल करते वक्त हो चुका है। जब अमेरिका ने इसको लेकर के भारत को डराया था और रूस को धमकाया था कि वो अगर ये इंजन और इसकी तकनीक भारत को दे देगा तो वो रूस पर ही बैन लगा देगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब चीन आए या फिर अमेरिका आए या फिर रूस मना करने लग जाए, भारत किसी की भी दबाव में आने वाला नहीं है। और अब इस बार तो इसरो अमेरिका को भी ओवरटेक करने का मिशन शुरू कर चुका है। तो क्या है ये मिशन और क्यों ये इसरो को सबका बाप बना देगा? आखिर वो कौन सा महाबली रॉकेट पैदा करने वाला है जिसको लेकर की पूरी दुनिया में खलबली मच गई है? इसरो क्यों अपने केमिकल इंजन्स को बंद कर देगा? दोस्तों आखिर क्या है भारत का परमाणु रॉकेट वाला नया मिशन, जिसको लेकर की शुरुआत कर चुका है? दूसरी तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस दमदार वीडियो पर मेरे साथ में लगातार बने रहिए। दोस्तों ये तो आप जानते ही है कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है और वो 40 या 42 दिन के बाद में चंद्रमा पर पहुँच जाएगा। यानी भारत का चंद्रयान 3 काफी वक्त ले रहा है चांद तक पहुँचने के लिए। वहीं अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 59 घंटे में, तो रूस केवल 34 घंटे में ही चांद तक पहुंच गया था और चीन भी बहुत कम वक्त में ही चांद पर पहुंच गया था। लेकिन सवाल यह है कि भारत को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है? दोस्तों इसका जवाब है भारत के पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं है, तभी तो दोस्तों भारत को इस तरह के मिशन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब भारत बदल गया है। अब भारत खुद ऐसे रॉकेट बना रहा है जो मिशन को जल्द ही कुछ ही घंटों के अंदर कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको क्लियर कट बताऊं तो भारत जब चंद्रयान 4 लॉन्च कर रहा होगा तो उसमें केवल 4 या 5 दिन ही लगेंगे और पूरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यह किस लेवल की ताकत वाले रॉकेट भारत डेवलप कर रहा है। दरअसल दोस्तों इतनी ताकत मिलेगी भारत को परमाणु एनर्जी से, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से भारत अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट तैयार करने के मिशन पर आगे बढ़ चुका है। 200 ने PSLV और GSLV शानदार सफलता के बाद अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन बनाने पर काम शुरू कर दिया है।
इसरो ने इसके लिए देश की अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार के साथ में हाथ मिला लिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ही ठीक होते हैं। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को अनंत ब्रह्मांड में भेजना चाहते हैं या फिर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले यान ही कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता है जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय कर पाए। वहीं दोस्तों, अगर सोलर पावर करे तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी। रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और बाहर के दोनों ही मिलकर के रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 200 सवाल ये उठता है कि ये इसरो का परमाणु रॉकेट कैसे काम करेगा और ये अगर सफल रहा तो इससे चीन और अमेरिका को टक्कर कैसे मिलने वाली है। क्या चीन और अमेरिका इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं? दोस्तों, ये बातें मैं आपको इस दौरान बताने वाला हूँ, क्योंकि इसरो से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोस्तों इसरो इस पर पहले ही काम शुरू कर चुका है और इसे प्रमुख चुनौती के तौर पर लिया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द पूरा भी कर लिया जाएगा। दोस्तों, परमाणु इंजन को उस तरह का नहीं माना जाता है जैसा कि परमाणु विखंडन वाले रिएक्टर होते हैं, जैसे कि बिजली पैदा होती है। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसे कि प्लूटोनियम 238 या स्टोंटी-90 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब नष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में 2 हिस्से होंगे ही। पहला हिस्सा होगा रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जिससे गर्मी पैदा होगी और दूसरा हिस्सा होगा रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों, ये गर्मी इसके बाद थर्मोपल में बदल जाएगी। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो वोल्टेज पैदा करता है। तो अगर इसे मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप एक रोड की कल्पना कर लीजिए जिसका एक सिरा बहुत गर्म होता है और एक सिरा बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन पूरे रोड के अंदर ही वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जा सकता है जो सैटेलाइट को जरूरी ताकत मुहैया कराएगी। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ मितांश बंसल का इस मामले में कहना है कि रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों के एक सीट में होने से कोई मतलब नहीं होता। इससे वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की जरूरत भी बहुत कम महसूस होगी। रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर हालांकि कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की स्पेसक्राफ्ट वाइजर के सिनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह की से चलते हैं। नासा अब नए परमाणु थर्मल पर पल्सन तकनीक पर काम कर रहा है जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। दोस्तों, इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह है और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इतना नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय कम लगेगा और खतरा भी बहुत ही कम होगा। 200 चीन भी इसी तरह की तकनीक पर बहुत तेजी के साथ में काम कर रहा है। वहीं दोस्तों, अब बात आती है इस तरह की तो चंद्र यात्री को लॉन्च करने के बाद खबर ये है कि अब अगला मिशन सूरज के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 का होने वाला है और जिस तरह से ने चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है उसे देखते हुए दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ काम करने के लिए आगे आ चुकी है। इस मामले में दोस्तों, एक तो जापान की स्पेस एजेंसी भारत के साथ मिलकर के काम कर रही है
तो वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी इसे ने कहा है कि वो के सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 के लिए ट्रैकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। आदित्य L1 को ही ऐसे समर्थन में कोरों और गेंदहीली से ट्रैकिंग गतिविधियां शामिल कर रहा है। इससे SA की सबसे बड़ी एंटेना का समर्थन भी शामिल होगा। यानी दोस्तों ये एजेंसी अब भारत के साथ में आकर के काम कर लेना चाहती है, क्योंकि वो देख चुकी है कि भारत की पावर इस वक्त क्या है। और दोस्तों आप भारत डीप स्पेस बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, और इस मामले में आपका क्या कहना है कि यह मिशन किस लेवल पर भारत को लेकर के जाना चाहिए?